हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, जब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में। हर तरह से उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। आज मैं उसकी पहचान कराऊंगी और जो इस जर्नी में अच्छे से समझ जाएंगे वो फील करेंगे कि हाँ, सच में ये बदलाव मेरे अंदर हो रहा है। बाहर से भी होगा, अंदर से भी होगा, वो दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है तो ये सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर और एनर्जी सिस्टम पर भी असर डालती है। जब उनकी अवेकनिंग होती है तो बदलाव आते हैं, उनकी एनर्जी भी डिसबैलेंस हो जाती है अवेकनिंग के टाइम पर। और ये बदलाव कभी कभी डिवाइन फेमिनिन को कंफ्यूज कर देती है। वो खुद ही मतलब एकदम कंफ्यूज हो जाती हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं सही हूं या गलत हूं, ये भी दिमाग में चलने लगता है। क्योंकि ये सब चीजें इंस्टेंट होती हैं, तो जब अचानक कोई चीज होती है तो इंसान के अंदर कंफ्यूजन तो आएगा आएगा कि ये मेरे साथ क्या होने लगा। तो अवेकनिंग के टाइम पे ये सब चीजें होती हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले इनके साथ अचानक से शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगता है। शरीर में हीट, वाइब्रेशन, झंझनाहट महसूस होने लगता है। मतलब पता है क्या होगा, अचानक से आपको एकदम गर्मी सी महसूस होगी। कभी कभी तो ठंड में भी एकदम अचानक से पसीना आने लगेगा, मन करेगा मतलब स्वेटर वगैरह उतार के फेंक दें। होता है कभी कभी, मेरे साथ भी होता है। अचानक से गर्मी लगेगी, लगेगा कि मतलब कितनी गर्मी है रूम में, लेकिन रहेगा ठंडा। सबको ठंड लगेगी, आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि एनर्जी हाई हो रही है। और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप शांत। और खासकर स्पाइन और हार्ट एरिया में सेंसेशन होगा, घबराहट सी होने लगती है, हैवीनेस हो जाएगा आपको। और कभी कभी अचानक से थकान महसूस होगी। और या फिर अचानक से आपके अंदर एकदम होता नहीं, एकदम मन करेगा कि क्या कर डालूं, मतलब इतने एक्टिव हो जाओगे आप, इतनी हाई एनर्जी हो जाती है आपकी। अप डाउन चलता रहता है, कभी लो कभी हाई। और यही संकेत होता है आपकी एनर्जी एक्टिवेट होने का। इसका मतलब क्या है कि होता नहीं कि जैसे कभी कभी होती है कि नेगेटिविटी आपके अंदर है, अचानक से एनर्जी हाई हुई, अब वो रिलीज हो रहा है। समझ लो जितनी नेगेटिव एनर्जी, जितनी आपके अंदर की नेगेटिव थॉट है, वो सब रिलीज होते रहते हैं और नई एनर्जी आती, मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। तो ये साइन होता है एनर्जी एक्टिवेट होने का, नई ऊर्जा आने का। फिर हार्ट चक्रा का खुलना, मतलब आपका जो अनाहत चक्रा है वो ओपन होने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है आपके अवेकनिंग के टाइम पे। तो अचानक से आपके इमोशंस जो है बाहर आने लगेंगे। क्या करेगा आपका मन कि खूब रोने का मन करता है, बेवजह ही आप रोएंगे। ना आपको किसी ने हर्ट किया है, ना किसी ने कुछ बोला है, फिर भी आप सोचोगे कि मैं रो लूं। रोने का मन तो बहुत करेगा उस टाइम। कहते नहीं कि ये बिना वजह ही इमोशनल हो रहा है, क्यों हो रहा है वो समझ ही नहीं पाएगा इंसान। अनकंडीशनल लव फील होगा आपको। आप जिससे प्यार कभी कर ही नहीं पाते थे, उसके लिए आपके दिल में प्यार जाग जाएगा, बेवजह ही प्यार जागेगा। आप बेजुबानों से प्यार करने लगोगे। आप डॉगी से नफरत करते थे, लेकिन अचानक से आपके दिल में डॉगी के लिए प्यार आ जाएगा। आपके अंदर दया और करुणा अपने आप बढ़ जाती है। ये साइन होता है अवेकनिंग का। जब आपकी अवेकनिंग शुरू होगी तो ये चीजें आपके साथ होने लगेंगी। और अवेकनिंग के टाइम पे क्या होगा, आपका जो दिमाग है कभी कंफ्यूज रहेगा, कभी एकदम हर चीज क्लियर आपको समझ आएगी। कभी क्लैरिटी और कभी कंफ्यूजन, मतलब इसी दोनों चीज में आप उलझे रहोगे। कभी आपको हर चीज समझ आएगी अच्छे से, मतलब एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें आपके सामने। और कभी कभी तो इतने कंफ्यूज रहोगे कि आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप गुस्सा करोगे, आपके अंदर डर भी आ जाएगा, डिसीजन सही नहीं ले पाओगे आप। और ये साइन होता है कि आपका जो ओल्ड बिलीफ है वो टूट रहा है और न्यू अवेयरनेस डेवलप हो रहा है आपके अंदर। ये फेज होता है। और जब आपकी अवेकनिंग होगी तो क्या होगा,
आपका जो सोने का पैटर्न है ना वो चेंज हो जाएगा। नींद या तो आपको बहुत ज्यादा आएगी या तो आएगी ही नहीं या तो कम आएगी। और रात में आपकी नींदें टूट ही जाती हैं, बार बार आपकी नींदें टूटेंगी, आंखें खुल जाएंगी आपकी, सोते रहोगे अचानक से उठ जाओगे, अजीबोगरीब सपने आने लगेंगे, कभी कभी तो बहुत डरावने सपने आते हैं। फिर अवेकनिंग के टाइम पे क्या होगा, बॉडी डिटॉक्स सिम्टम्स, ये कब दिखाई देते हैं, ये सिम्टम्स कब आते हैं आपके अंदर, जैसे आपका कभी कभी सिर दर्द होता है, कभी कभी पूरी बॉडी में दर्द होगा, हैवीनेस होगी, आपकी खाने की आदत बदलने लगेगी, कुछ लोगों को एकदम थकान वीकनेस महसूस होगी। इसे कई लोग स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी बोलते हैं। मतलब उस चीज को आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है तो वो चीजें अचानक से आपके साथ होने लगती हैं। अब अचानक से सिर दर्द होता है तो आप सोचते हो कि क्या चेंज हो रहा है। अगर आपका सिर दर्द होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन वो चीजें समझ लो उसी के थ्रू वो निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, और उसके बाद अपने आप आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। अवेकनिंग के टाइम पे ये सब चीजें होंगी होंगी। और क्या होगा, जब आपकी अवेकनिंग शुरू होगी तो क्या होगा, आपकी इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपकी इंट्यूशन पावर जो है इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप दूसरों के मन की बात भी समझने लगोगे। अगर उसके अंदर कुछ छल कपट है आप तुरंत पकड़ लोगे। आप लोगों की एनर्जी को फील करने लगते हो, पकड़ने लगते हो कि उसके दिल में क्या चल रहा है, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपकी बॉडी ही रिएक्ट करने लगती है, आपको अलर्ट करेगी। सही गलत का सेंस बढ़ जाता है आपके अंदर, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप एकदम अवेयर हो जाते हो। जब आपकी अवेकनिंग शुरू होगी तो ये साइन जरूर मिलेगा आपको। पुराना दर्द बाहर आ जाएगा, आपकी जो पास्ट मेमोरीज है वो भी तुरंत याद आने लगती है, सरफेस पे आ जाती है ये चीजें। और याद क्यों आती है, क्योंकि वो रिलीज होता रहता है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पुराना दुख दर्द क्यों याद आ रहा है, वो याद नहीं आता, वो याद के थ्रू रिलीज होता रहता है। और हमें लगता है कि ये तो सरफेस पे आ गया है तो ये तो मुझे बहुत दुख देने के लिए आया है। इंसान बचपन में हर्ट हुआ है कभी याद नहीं आएगा, लेकिन अवेकनिंग के टाइम पे सब चीजें सरफेस पे रहती हैं, सब चीजें आती रहती हैं। आने का मतलब ये मत सोचना कि आ रही है तो बर्डन है, नहीं, वो रिलीज होता है। और यही टाइम रहता है इनर चाइल्ड हीलिंग का, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप अकेले रहना सीख जाते हो, अकेले रहने का मन करता है, आपको कोई अच्छा ही नहीं लगेगा, आप कहीं भी रहोगे बोलोगे मुझे अकेला छोड़ दो अवेकनिंग के टाइम पर। और अवेकनिंग के टाइम पे क्या होगा कि आपका क्या होगा, आपके मस्कुलिन के साथ, आपके डिवाइन मस्कुलिन के साथ आपका एनर्जेटिक कनेक्शन एकदम से फील होने लगता है। बिना बात के ही आप उसको याद करने लगते हो, उसके बारे में सोचने लगते हो, वो सपने में आने लगता है आपके। और तो और उससे टेलीपैथी कनेक्शन भी फील होने लगता है, जैसा लगता है वो कुछ कह रहा है, आपको वो चीजें सुनाई देने लगती हैं, बिना उसके कुछ कहे ही आप उस चीज को पकड़ने लगते हो, फील करने लगते हो। ये अवेकनिंग के टाइम पे होता है। और आपके चेस्ट पे एकदम प्रेशर सा फील होगा, जैसे कुछ होता नहीं कि दबाव सा महसूस होना, हैवीनेस आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोग अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे कि ये चीजें तो मेरे से मैच ही नहीं होती। देखिए, हर चीजें हर एक इंसान से मैच नहीं होती है। कोई साइन कोई सिम्टम्स किसी के साथ मैच होती है, किसी के साथ नहीं होती। जरूरी नहीं कि सबकी जर्नी एक ही जैसी है, और सब लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसी में क्वेश्चन आंसर करते हैं। कोई कहेगा उसमें डीएफ शादीशुदा होती है, कोई कहेगा कुंवारी होती है, कोई कहेगा डिवोर्सी होती है। देखिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबका कर्मा अलग है। अब आप किसी का मर्डर करके आए हो तो आप सोच रहे हो इस जर्नी में कोई मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है, तो अगला सोचे तो ये तो मेरे से मैच नहीं हो रहा है, कि इसका मतलब इस जर्नी में हम हैं ही नहीं। तो आपका अलग कर्मा है, मेरा अलग कर्मा है, किसी और का अलग कर्मा है। तो इसलिए इस जर्नी को सबके साथ एकदम कंफर्मेशन लेने के लिए ये मत सोचो कि इनका तो मेरे से मैच ही नहीं हो रहा है, इस जर्नी का तो मेन रूल ये है, ये इससे मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इस जर्नी में नहीं है। तो ये सब कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत डालिए।
जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको डिवाइन खुद ही बता देंगे कि आप इस जर्नी में हो। उनको किसी से रीडिंग करवाने की जरूरत नहीं रहती, किसी से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं रहती है। उनको कंफर्मेशन डिवाइन दे देते हैं, और जिनको दे दिए हैं वो इस चीज को समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो इधर उधर भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। ऐसे में ना दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो इससे सावधान रहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूज करता है, अगर डिवाइन ने आपको बता दिया आप इस जर्नी में हो और डिवाइन का सपोर्ट पूरा मिल रहा है, तो आप डिवाइन पर विश्वास करके आगे निकलो। ये नहीं कि आप दूसरे कहने पे भटको कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ऐसे में आप कंफ्यूज रहोगे तो ये जर्नी आपकी स्टक हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। और ये जो साइन, ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, ये कोई मेडिकल इश्यूज नहीं होते हैं कि आप परेशान होकर, जैसे मेडिसिन के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मेडिसिन मत लीजिए। ज्यादा प्रॉब्लम आए तो दवाइयां लेनी जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि हम डिवाइन के ऊपर मान लीजिए ट्रस्ट करते हैं, चलो भरोसा करके बैठे हैं। मैं भी बहुत करती हूँ, दवाइयों से बहुत बचती हूँ, लेकिन जब हद से ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मेडिसिन लेनी बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमेशा सावधान रहा करिए। ये नहीं कि अवेकनिंग के चक्कर में पता चला कोई ऐसी बीमारी हो जाए और हम क्या करें, उससे अनजान रहें और फिर पता चला प्रॉब्लम और बढ़ जाए। तो बॉडी चेकअप भी बहुत जरूरी है। चेकअप करवा लिया करिए, कम से कम नहीं, हमेशा तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि कम से कम 6 महीने में एक बार बॉडी चेकअप होनी चाहिए। फुल बॉडी चेकअप करवाइए। कोई अलग से कोई बीमारी तो नहीं बन रही है। होता है कभी कभी हम उस चीज से अनजान रहते हैं और अंदर से पता चलता है कोई नई बीमारी ही हमारे अंदर बनती रहती है। तो इससे जरूर सावधान रहिए। और अवेकनिंग का असली मतलब ही यही होता है कि हमारी पुरानी आइडेंटिटी टूटना और नई एनर्जी का एक्टिवेट होना, इसी को कहते हैं अवेकनिंग। अवेकनिंग, हमारी अवेकनिंग हो रही है। हम जो पहले थे वैसे रह पाते हैं? आप खुद ही अपनी लाइफ को अच्छे से अगर समझो तो आप जो पहले थे वो अभी हो नहीं हो ना, चेंज हो जाती है। हमारी वो आइडेंटिटी टूट जाती है। जिस भ्रम में हम जी रहे थे उससे हम निकल आते हैं, क्योंकि जो हम पहले थे वो सच नहीं था, जो हम अब हैं वो सच है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जब हमारी अवेकनिंग शुरू होती है तो क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो अगर ये चीजें हो रही हैं आपके साथ तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। अपना जॉब ढूंढिए, कुछ करिए, लेकिन हाँ, अपने दिमाग को एक जगह कंट्रोल करके या स्टक करके नहीं रखना है। अगर आप फंसे हुए महसूस करते हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी करिए, लेकिन करिए। अगर आप एक जगह रुक जाओगे तो सच में आप सबसे बड़े मरीज बन जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। बीमारी की जड़ ही यही है। तो क्या करना है, आपको एक्टिव रहना है। हर पल कुछ ना कुछ करते रहो, अपना दिमाग इधर उधर लगाते रहो। अब ऐसे नहीं उल्टी सीधी चीजों में लगाओ, नहीं, अच्छी चीजों में लगाओ। सबसे पहले तो नाम जप पूजा पाठ भक्ति में लगाओ। जब आप भगवान को, डिवाइन को सरेंडर कर देते हो तो समझ लो आपकी जो बागडोर है वो भगवान के हाथ में हो जाती है, और भगवान कभी गलत रास्ते पर ले ही नहीं जाते। ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।